हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एंड मैथ्स कैर ऐप। स्टूडेंट, बात करेंगे आज प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी के बारे में वैसे ये 11th क्लास का कंसेप्ट है और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 12th में भी है। आज मैं आपके सामने 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश करूंगा, जहां पर मैक्सिमम आपको सैंपल स्पेस के बारे में बताया गया कि कैसे हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सुन, बात करते हैं। इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE is equal to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes। सुन, यहाँ पे नॉर्मली जो हम पढ़ेंगे, अगर कोई भी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है और कैसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आउटकम्स की। इसी प्रकार से अगर हम कार्ड्स के बारे में बात करें कि अगर हम बात करें कि हमारे पास 52 कार्ड्स है तो उन कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या फिर डाइस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो सुन, हम यहाँ पे हाँ जी, सुन, हम बात करेंगे यहाँ पे इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन द एडवांस। नॉर्मली किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करी जाती है तो वहां पे रैंडम वर्ड आता है ना, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो रैंडम सिलेक्शन की बात करते हैं कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने के चांसेस भी रहते हैं, टेल आने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी बात होती है वो, अगर कॉइन अनबायस्ड है तो, है ना, अगर बायस्ड कॉइन है तो फिर यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। इसमें जीरो और जीरो से हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बड़ी होती है। सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, राइट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नेवर नेगेटिव। इसमें नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। अगर बाई चांस कोई भी इवेंट पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। अगर वो श्योर इवेंट है, आपने कॉइन टॉस किया और आपको पता है कि 100% हेड आएगा, तो वो श्योर इवेंट कहलाता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, बताओ 1 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो भैया कॉइन में 1 आने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि 1 होता ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है भैया, 0 कहलाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं, है ना। सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉइन को उछाल रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम हो सकते हैं हेड टेल। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार उछाल रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास हेड टेल एंड हेड टेल 2 बार होता है। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट करें तो सुन, यहाँ पे इसका जो सैंपल स्पेस आता है वो आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल हेड हेड एंड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड एंड टेल टेल एंड। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। सुन, मतलब ये हमारे पास सैंपल स्पेस होता है। अब सैंपल स्पेस में आपसे ये बोला जाए कि लाइक एक बार कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, बताओ कम से कम 2 बार हेड आए, या लाइक जो भी आपसे पूछा जाए, है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इवेंट हो जाएगा, जिस इवेंट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ना, देखो यही होता है हमारे पास इवेंट। एनी सबसेट E ऑफ सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड अ इवेंट। जैसे वी कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ऑफ 2 टाइम्स, तो हम जानते ये आता है। Also we said that an event is set of all favorable outcome which is subset of a sample space and event is denoted by the capital letters। इसमें इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपके सामने 3 बार हेड आना भी एक इवेंट है, 2 बार हेड आना भी एक इवेंट है, 1 बार हेड आना भी एक इवेंट है और 1 भी बार हेड आना भी एक इवेंट होता है ना। तो ये हमारे पास मतलब जो भी एक घटना घट रही सैंपल स्पेस के अंदर, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, है ना। तो स्टूडेंट, जो भी हम चाह रहे हैं, है ना, जैसे टोटल सैंपल स्पेस आएगा नंबर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई भी कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, बताओ 2 बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो 2 बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो सुनो हमारे पास 2 बार हेड आ रहा है, तो सुन ये हमारे पास 3 ऐसे केस है जहां पर 2 बार हेड आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, हम जानते हैं सैंपल स्पेस में पॉइंट कितने 8 है और 2 बार हेड आए, ये कितने हमारे पास 3 है, तो सुन इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/8
8 हो जाएगी। क्लियर है यार, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। द टाइप्स ऑफ इवेंट क्या हो सकता है, एक होता है इक्वली लाइकली इवेंट, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब होता है वो इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि एक कॉइन है जिसको हम टॉस कर रहे हैं, तो इसमें हम जानते हैं कि जो हेड आना और टेल आना ये इक्वली लाइकली इवेंट है ना। हम जानते हैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% होती है, राइट, है ना। द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे इवेंट जिनका कॉमन नहीं आ रहा हो। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि एक हमारे पास लॉटरी टिकट है ना। लॉटरी टिकट अगर आपसे बोला जाए कि लॉटरी टिकट है जिसमें 1 से लेके 10 नंबर है ना, मान लीजिए 1 से लेके 10 नंबर है हमारे पास दे रखे हैं ना, है ना। अब आपसे बोला जाए कि 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। चलो 2 का मल्टीपल होना है ना, 2 का मल्टीपल होना, मान लीजिए एक इवेंट E1 है, या मैं इसको ए इवेंट लेता हूं जो कि 2 का मल्टीपल है ना, मान लीजिए टिकट नंबर 2 का मल्टीपल है ना 6 8, है ना। और मैं आपसे बोलूं दूसरा यहाँ पे कि टिकट नंबर 3 का मल्टीपल हो, तो 3 एंड 6 है ना, और 9 है ना। तो सुनिए हमारे पास आएगा, तो सुनिए दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर हम इन दोनों की बात करें इवेंट में, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास 6 इसका कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं कहलाएंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए 5 का मल्टीपल है, किसका है बेटा, 5 का मल्टीपल है ना, तो 5 का मल्टीपल भी 2 आ जाएगा 10, आई थिंक, मुझे नहीं हो सकता ऐसा। तो मुझे लगता है कि ऐसा क्या ले कि हमारे पास प्राइम नंबर ले सकते हैं ना, आई थिंक प्राइम नंबर भी कॉमन आ सकता है, तो 4 का मल्टी, आई थिंक 7 ले लो, है ना, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल ये आएगा। हम देखते हैं सुन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो हमारे पास 5 आ रहा, मतलब ये दोनों इवेंट जो होंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सुन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे, राइट। अगर हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि वो सभी इवेंट जिसका यूनियन करने पर वापस सैंपल स्पेस आ जाए। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट ऐसा है जो कि 2 का मल्टीपल है ना, मतलब टिकट नंबर के 2 का मल्टीपल है, राइट, 2 का मल्टीपल ले लें, है ना। और दूसरा हमारे पास बोल रहा है स्टूडेंट ओड नंबर, है ना, ये इवन नंबर है, ओड नंबर ले लेना, 1 3 5 7, है ना, आई थिंक 8 और 10 और आ जाएगा यहाँ पे, है ना, सुनिए आ जाएगा। अगर हम बात करें सुन ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करें तो वापस सैंपल स्पेस आ जाता है। तो ये दोनों जो इवेंट होंगे इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना देते हैं वापस। दिस इवेंट इज नॉन एज ए एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें आता है लाइक इंडिपेंडेंट इवेंट। जब भी हम इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो वो इवेंट जिसमें मतलब दोनों डिफरेंट सैंपल स्पेस में हो रहे होते हैं, सच इवेंट इज नॉन एज ए इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि एक इवेंट ऐसा है जो कि हम कॉइन की टॉस करने की बात कर रहे हैं, या हम ऐसे इवेंट की बात करें जहां पर उसका कोई मतलब दोनों डिफरेंट सैंपल स्पेस में अगर कोई इवेंट हो रहे हैं तो सच इवेंट इज नॉन एज ए इंडिपेंडेंट इवेंट। और हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों जो इवेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके होने का अगर जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उसको 1 से माइनस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। तो सच इवेंट इज नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, या दो इवेंट को ऐड करने पर सैंपल स्पेस बन जाता है तो वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहलाते हैं। तो ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कहलाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कार्ड्स के बारे में, तो सुन कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, सुन 52 कार्ड्स होते हैं। 52 के अंदर हमारे पास 26 ब्लैक होते हैं, है ना, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास रेड कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे तो हमारे पास 13 कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास स्पेड होते हैं, है ना, मतलब काला पान। और ये हमारे पास होता है क्लब, दैट इज इक्वल टू चिड़ी, है ना, अगर आपने पढ़ा हो तो सुन ये टाइप के जो होता है हमारे पास होते हैं। और ये टाइप का हमारे पास होता है ये, है ना, और ये भी हमारे पास 13 पत्ते होते हैं टोटल, है ना, 13 पत्ते होते हैं। और ये भी हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेके 10 तक होता है टोटल, है ना, ठीक है। और फिर हमारे पास जे क्यू के आता है, यहाँ पे भी हमारे पास जे क्यू एंड के आता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सुन यहाँ से हमारे पास जो इवेंट यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सुन यहाँ पे हमारे पास हार्ट होता है ना, और हार्ट भी हमारे पास रेड होता है ये, है ना। और एक हमारे पास डायमंड होता है। डायमंड अगर आपने देखा हो तो ये इस टाइप का होता है ना। सुन यहाँ पे भी बात करी जाए तो 1 से लेके 10 तक होता है, फिर जे क्यू के एंड 1 से लेके 10 ये होता है जे क्यू के, है ना। तो 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं, 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है। अगर आपसे अब यहाँ पे बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो इवेंट होते हैं
ये जो हमारे पास JQK होते हैं इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, है ना। अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 52 कार्ड्स है, उन कार्ड में से हम 2 कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, बताओ दोनों फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो जैसे मैं आपसे बोला जाऊं कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है ना, इसमें से 2 कार्ड को मैं निकाल रहा हूं, बताओ दोनों कार्ड फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। बेटा टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड को निकालने के तरीके ये होते हैं। अब दोनों के दोनों फेस कार्ड हो तो बेटा फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 12 C2 ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, राइट। तो सुन इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको समझते हैं। पर आपको कार्ड्स पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो पहले आपको इसके सैंपल स्पेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आप इसके सैंपल स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तब तक आप यहाँ पे चीजों को नहीं कर सकते। सुन बात करेंगे, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड, है ना। आपसे बोला जा रहा है कि क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्वीन कितनी होती है बेटा, हमारे पास क्वीन 1 2 एंड 3 और 4 क्वीन होती है ना। तो ये बोला जा रहा है कि हम 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, बताओ वो क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्वीन हमारे पास 4 ही होती है, तो हमारे पास 52 C1 4 C1, तो बेटा ये आएगा 4/52, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/13 हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। तो 1/13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ बैग हैज 3 रेड बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल, एक बैग है हमारे पास, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 हमारे पास ग्रीन बॉल है। इफ वी टेक ए बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग रेड बॉल। अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो बताओ इसमें से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 8, तो 8 में से एक बॉल निकालने के तरीके 8 C1 और उसमें से रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें 3 C1, तो बेटा 3/8 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली समझ के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ वी थ्रो अ 2 कॉइन, अब देखो कॉइन वाले क्वेश्चन को जब भी बात करी जाए तो इसका सिंपल स्पेस वैसे मैं बता चुका हूं, मुझे लगता है सिंपल स्पेस के बारे में, है ना। इफ वी थ्रो 2 कॉइन इन एयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। तो सुन जब भी हम बात करें कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो बेटा हमारे पास इसका जो सिंपल स्पेस होता है वो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है ना। अगर हम बात करेंगे टेल टेल, है ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आता है हमारे पास। और हमें बोला जा रहा है कि बोथ विल बी टेल, तो दोनों के दोनों टेल आए तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी 1/4। टोटल हमारे पास 4 है, उसमें से एक चांस है, सुन 1/4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कभी कभी डाइस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जब भी डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डाइस जब भी हम डाइस को उछालते हैं तो आप जानते हो डाइस हमारे पास इस प्रकार की होती है ना, हर एक फेस पे हमारे पास अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, अलग अलग फेस पे अलग अलग आता है ना। तो अगर हम एक डाइस को एक बार उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आता है। अगर मैं 2 बार उछालूं, किसी भी डाइस को 2 बार उछालते हैं तो उसके जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसके सैंपल स्पेस को लिखना चाहें तो टोटल 36 पॉइंट आते हैं, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। इसी प्राइस से हम बात करेंगे 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, है ना। देन आएगा 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5, है ना, एंड 3,6, ठीक है। नेक्स्ट 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 एंड 4,6। इसी टाइप से हम बात करेंगे तो सुनिए आएगा 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। इसी प्रकार से हम बात करेंगे तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। बेटा टोटल हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनता है। अगर आपसे कुछ भी बोल दिया जाए यहाँ पे कि मान लीजिए एक डाइस को हम थ्रो 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं या 2 डाइस को 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं, आपसे बोला जाएगा इसका टोटल जो आउटकम उसका सम 7 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो 7 आए इट मींस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये पॉइंट्स है ना। देखो यहाँ पे इसका जो सम आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 7 आ रहा है ना। तो बेटा 7 आ रहा है तो टोटल हमारे पास 36 है और ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है तो पहले इसके सैंपल स्पेस के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है, राइट। अगर आपसे बोला जाएगा इसका आउटकम 12 आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो बेटा यहाँ पे एक ही केस आएगा, दैट इज 1/36 विल बी द आंसर, राइट। आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको
मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स कैर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।